तू सचिन को अपना बेटा मान, जबकि सचिन असल में है श्रावणी का बेटा। तू सच्चू की माँ ना होते हुए भी माँ बन सकती है, तो वर्षा क्यों नहीं सोहम की माँ बन सकती है? देख अर्चना, मुझे पता नहीं मेरे सुझाव से तू मेरे बारे में क्या सोचती, लेकिन मैं साफ साफ कह देती हूँ, सोहम को वर्षा को देने में ही वर्षा की भलाई। आइए, आप क्यों ऐसे कह रही? आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? भाई एक बार मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ, और बच्चा खोने का दर्द क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भाई जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपनी कोख में पाला है, उस बच्चे को मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मैं सोहम को किसी और को नहीं दूंगी। भाई ये सब इतना आसान नहीं है। वक्त आने पर एक माँ सब कुछ कुर्बान कर सकती है, लेकिन अपना बच्चा किसी और को थोड़ी ना दे सकती है। आपने मेरी और मानव की हालत देखी थी ना, उस वक्त हम कैसे हो गए थे हम, और फिर भी आप। अर्चना, मैं तेरे जज्बात को समझती हूँ, तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है, एक बार वर्षा के बारे में सोच, उसका भी दर्द समझ बेटा। भाई मुझे उसकी फिक्र है, ऐसा नहीं कि मैं उसकी फिक्र नहीं करती हूँ या ऐसा कुछ, लेकिन अपना बच्चा मैं कैसे उसे दे सकती हूँ? ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती। तू मेरी बात मान या ना मान, मैं तो सबकी भलाई सोचती। अगर आप हमारी भलाई चाहती तो आइए, आगे से बात मत करना। मैं तो शांति से सुन लूंगी, लेकिन मानो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए सोहम को वर्षा को गोद देना ये बहुत दूर की बात है। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। ये तो समय ही बताएगा अर्चना, बस कुछ ही समय की बात है। एक दिन तू खुद जाकर मानव से ये बात कहेगा। आप हमारे ये 15 लाख रुपए संभाल लीजिए, मैं आपके घर को जिंदगी भर संभालता रहूंगा। मैम, पैसों की जरूरत किसे नहीं होती। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी दूँ, तो थोड़ी बहुत हेरा फेरी तो करनी ही पड़ेगी मुझे। नहीं, इसमें रिस्क भी बहुत है। अगर इस हेरा फेरी के बारे में किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी तो जाएगी, ऊपर से बदनामी होगी अलग। नहीं, ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं करूँ। मंजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं विनोद, बस नींद नहीं आ रही थी, ऐसी कुछ सोच रही थी मैं। मंजू, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर तुम बहुत टेंशन में हो। सारे घर का बोझ तुम्हारे अकेले कंधों पर आ गया है। लेकिन मंजू, तुम चिंता मत करो, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से नौकरी मिल जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन विनोद, बात ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो एक्चुअली आज ऑफिस में ना एक बिजनेसमैन आया था और उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। मतलब ये कि उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसका काम कर दूंगी तो वो हमारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं। तुमने कहीं हाथों नहीं कर दी? मंजू, समझने की कोशिश करो, हो सकता है ये ट्रैप हो तुम्हें कहीं फंसाने का। मंजू, अक्सर गवर्नमेंट जॉब में अपने एम्प्लॉयज की ऑनेस्टी चेक करने के लिए लोग इस तरह की चीजें करते रहते हैं। देखो मंजू, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नौकरी तो छोड़ो, हो सकता है तुम्हें जेल हो जाए। नहीं विनोद, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इतने सारे लोग ये सब करते हैं, कोई जेल गया है भला जो मैं जाऊंगी? अरे विनोद, मुझे पूरा भरोसा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मंजू, ओवर कॉन्फिडेंस ही इंसान को ले डूबता है। मैं मानता हूं कि हमें पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन पैसा कमाने के लिए हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। तुम कल उस बिजनेसमैन को बोल दोगी कि तुम ये काम नहीं करोगी, समझे तुम?
लेकिन विनोद, तुम्हें वर्षा को अपना बेटा देना होगा। माँ ना होते हुए भी माँ बन सकती है हमेशा के लिए। तो वर्षा क्यों नहीं सोहम की माँ बन सकती है? क्या मानव, उतारिए इसे। चुप। अरे मैं तो बस खेल रहा था। क्या मानव खेल रहा था? एक तो बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। चलो चलो कोई, आप भी ना बैठो। सिर्फ खेल रहा था। क्या मानव खेल रहे थे? अच्छा चलो तो हम इससे खेलेंगे। अर्चना मैं बहुत खुश हूँ, हमारा सोहम वापस आ गया। अब देखना, मैं इसको एक समय के लिए भी अपने से दूर नहीं रखूंगा। उसको बहुत प्यार से पालेंगे, बहुत अच्छा फ्यूचर देंगे इसे। और देखना, ये एक दिन हमारा नाम ये जरूर रोशन करेगा। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही? नहीं मानव, आपने जो सपने सोम को लेकर देखे वही सपने मैंने भी देखे। अब मुझे पता है ये सब पूरे होंगे। मैं बस वर्षू के बारे में सोच रही थी। अगर हम दोनों कल जाकर वर्षू से मिलकर तुमसे कहा है वर्षा से दूर रहने, कहा है ना मैंने तुमसे। लेकिन अगर फिर भी तुम वर्षा से मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो, लेकिन एक बात याद रखो, ना मैं जाऊंगा ना मेरा बच्चा जाएगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम सब लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं सोहम को पाकर रहूंगी। आई वर्षू के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं अर्चो, ऐसा मत कहो। तूने तो वर्षा के लिए कितना कुछ किया, यहाँ तक कि खुद सोहम की माँ होते हुए भी हमेशा सोहम को वर्षा के पास रखा। वही तो गलती हो गई मुझसे। मुझे वर्षा को कभी सोहम के इतने करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। मुझे लगा था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वर्षा का दर्द कम होगा, लेकिन उल्टा ही हो गया। गलती मुझसे हुई, उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। बस कर, ये अपने आप को कोसना बंद कर दे। मैं तुझे पहले भी रोका करती थी कि बार बार सोहम को वर्षा के पास मत रख, लेकिन तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब हो गई गलती मुझसे, आई हो गई, लेकिन अब पीछे जाकर हालातों को सुधार तो नहीं सकती ना। लेकिन कम से कम मैं इस गलती को सुधारने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। नहीं अर्चू, अब तो तू कुछ भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करूंगी आई? क्योंकि तू जो भी करती है ना दूसरों के भले के लिए करती है, खुद के बारे में नहीं सोचती। देख, इस बार तू ऐसा करेगी ना तो हालात और बिगड़ेंगे, और मैं ये नहीं चाहती। ये मेरी बहन नहीं है, मेरी खुशी नहीं चाहती है आई। ये नहीं चाहती कि मुझे माँ का सुख मिले कभी भी। लेकिन आई वर्षा भी बहुत अकेली हो गई, और अगर ऐसी हालत में उसने कुछ कर लिया उसका ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर भावनाते और सतीश है ना उसका ख्याल रखने के लिए। मैंने उसे दवा दे दी है, सो गई अभी वो। भाई आप दोनों से मैं वर्षा की गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। अरे नहीं बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। सोहम से बिछड़ने के बाद वर्षा अपना होश खो बैठी। वो क्या कर रही है, किससे क्या कह रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। नहीं, फिलहाल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। उसके बाद मैं वर्षा के साथ कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। कुछ दिन दूर रहेगी यहाँ से तो धीरे धीरे करके सारी चीजें भूल जाएगी।